मुनीर बता रहा था कि ज़ारा आजकल काफ़ी अपसेट है। ऑब्वियसली पापा, ये सब कुछ जानकर कोई अपने हवास में कैसे रह सकता। मेरी बच्ची बहुत टूट गई है, उसको एक मजबूत सहारे की ज़रूरत है। इसीलिए मुनीर चाहता कि उसकी शादी हो जाए ताकि सलमा और हादी उसका ख्याल रख सके। लेकिन जब उसको आलिया की हकीकत मालूम हो गई है तो ज़ारा को चाहिए कि वो फौरन यहाँ आ जाए। ये उसका घर है और हम उसके अपने। पापा, ज़ारा को अब आलिया आंटी के साथ नहीं रहना चाहिए। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ तो वो हमारे पास आके रहे। देखो, अगर उसकी शादी हो भी जाती है तब भी ज़ारा हमारे पास आ सकती है वापस। मुझे यकीन है पापा, जैसा आप सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही हो। इंशाल्लाह। हेलो, हेलो। हेलो बेटा, देखो जो बात तुमने करनी है ना बिला झिझक करो, मैं सुन रहा हूँ। देखो बेटा, दुनिया का हर मसला बातचीत से हल होता है। और हमारे दरमियान तो कोई ऐसा मसला भी नहीं है सिवाय गलतफहमी के। आप चाहते हैं ना कि मैं हमेशा के लिए आपके पास आ जाऊं? हाँ बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरी आंखों के सामने रहो। तुम मेरी प्यारी बेटी हो, मेरी जान हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी बेटी मुझे मिल जाए। मामा, आप पूछेंगी हमें? हाँ बेटा, कुछ तो करना ही होगा। लेट्स सी। हाँ ओह जी। रेहान, ज़ारा का फोन आया था। क्या सारा की कॉल आई थी? क्या कह रही थी वो? कह रही थी कि मैं अपने घर आना चाहती हूँ, आपके पास हमेशा के लिए। क्या सच में? हाँ सच है। मैंने आपसे कहा था ना पापा, इस बार ज़ारा खुद अपने घर वापस आई। मुबारक हो अदील, आपको आपकी बेटी आखिरकार मिल ही गई। हाँ, बस शायद अल्लाह को मुझ पर तरस आ ही गया। बस पापा, अब आप बिल्कुल रिलैक्स हो।
आपकी बेटी सही सलामत घर वापस आ रही है, वो भी आलिया आंटी के फरेब से आजाद हो। हाँ बस ना, नो मोर टेंशन। अब आप अपना मूड बिल्कुल सही कर लें। ओके। तो फिर इस गर्मा गर्म खबर के बाद गर्मा गर्म चाय तो बनती है ना? बिल्कुल सही कहा। बनती है, चाय बनती है। यस आपको भी पिला देते हैं। यस। पहले ये खाते हैं ना चॉकलेट टार्ट्स। हाँ लव। हाँ। थैंक यू।